और बच्चे ध्यान से सुनो और मेरे शब्दों को अपने दिल को शांति और प्यार से भर दो। अपने हाथों को अपनी छाती पर रखो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। गहरी सांस लो और मेरे प्यार को तुम्हें पूरी तरह से भरने दो। अपने सभी डर, अपनी चिंताओं और अपने वजन को मुझे सौंप दो। मुझ पर भरोसा रखें, जल्द ही आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। गायब हो जाने की जगह उस शांति ने ले ली है जो मेरी अनंत कृपा से बहती है। एक ऐसी शांति जो आपके ऊपर एक सौम्य लहर की तरह बह जाएगी, जो आपको शांति लाएगी समझ से परे। अपने चारों ओर के दरवाजे बंद करें और मुझे अपने साथ अकेले यह पवित्र क्षण प्रदान करें। अभी यह सिर्फ आप और मैं हैं और मेरे पास रहस्योद्घाटन साझा करने के लिए सत्य है। यह आपके दिल को खोल देगा और आपकी आत्मा में सच्ची स्वतंत्रता लाएगा। इस पवित्र स्थान की शांति को महसूस करें, क्योंकि इस शांति में आपको आज से मेरी आवाज मिलेगी। मैं वादा करता हूं कि आपके दिन उज्जवल होंगे। हर सुबह आप एक नई चमक से भरे हुए उठेंगे। विश्वास एक विश्वास है जो मार्गदर्शन करेगा आप, और मैं आपका समर्थन करूंगा। आपको मेरी उपस्थिति में ताकत मिलेगी और मेरे शब्दों में आशा है कि आप कभी अकेले नहीं होंगे। मैं हमेशा आपके साथ हर कदम उठाऊंगा, तब भी जब आप मुझे नहीं देख सकते। मैं यहां हूं और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका भगवान हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना षड्यंत्र रचा। आपको पता भी लगने नहीं दिया और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो ब्रह्मांड आपके साथ अब न्याय करने जा रहा है। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में ना लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत गिरा देते हैं? आपसे जेलस करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हाइपर हो गई है। आपकी साइकिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों की मन में क्या चल रहा, आप इजीली ये बता देती हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है। अंतर्यामी टाइप, बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीजें आपको ब्रह्मांड ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है। माता रानी आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं, क्योंकि जब ब्रह्मांड स्पिरिचुअल गिफ्ट देती हैं न, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है। प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है। लोगों से उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा करना। तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई है, और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट हैं, जो आपके एनिमी बने हुए हैं। वह सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं। आपके अंदर, कई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको ये भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको ये पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है। या तो ब्रह्मांड की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो है नोटिस करते हैं आपको के लेकर के, और यहां पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं। अकेले में बैठकर जो ये ग्रुप ऑफ गैंग है, गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है आपके ऊपर, गंदी शमशान तक की क्रियाएं करी हैं इन्होंने। जलती हुई जो मुर्दा होता ना, मुर्दे की राख उठा करके हैं, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती हैं? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर कोई पर्सनल डिंग लेता है तो उनको यह चीज बता दी जाती है। बाकी शमशान तक की इन्होंने ना आपको क्रियाएं की है। यानी एक मुर्दे अगर वह जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाए या आपके कपड़े उठाए और वहां पर डाल दिए कि आपको भी खींचो, वह मरा हुआ मुर्दा आपको भी खींचे। मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती हैं। ऐसे जो क्रियाएं होती हैं, ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब माता रानी ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं तब तक आप इस धरती पर रहोगे। वह कहावत है ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो वही चीज है आपके साथ। इन्होंने बहुत कर्मकांड करे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड करे हैं
अभी अपने कांडों पर ना अंदर ही शर्मसार हो रहे हैं, अपने अपने कर्म के कारण गिल्ट में जा रहे हैं कि हमने इतने लेवल पर इसको करा। पर यह इंसान की हिम्मत की, इसके शरीर की भी और इसके मेंटल लेवल की भी ना दांत देनी पड़ेगी। कुछ तो है इसके साथ, कोई तो पावर चलती है इसके साथ, कोई तो शक्ति है इसके साथ जो उसको बचा ले जाती है। क्योंकि यह जो लोग हैं, बहुत नेगेटिविटी है इनका। ना सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके भीतर फियर पैदा करा जाए, डर पैदा किया जाए, और आप क्या है, निर्भय निर्भय निर्भय। पता क्या होता है? महाकाली का रूप, भगवान रुद्र का रूप, भगवान शिव का तांडव रूप निर्भय होते हैं। और वह निर्भयता से ऊपर अब आप सौम्य रूप में आ गए हो, यानी एक आत्मा के पड़ाव होते हैं, सोल के पड़ाव होते हैं। आप अपने डर से जीत गए, आप अपने सौम्य स्वभाव में आ गए। यानी इन लोगों ने ना आपको हर प्रकार के रूप को देख लिया कि यह इंसान शेर भी है और शांत शेर बन गया। इस तरीके की एनर्जी है कि यह शेर तो है, अब शेर शांत हो गया। शांत होने का मतलब यह तो नहीं है शेर कुत्ता बन गया, नहीं, शेर तो शेर ही रहेगा। तो मतलब शेर ने अपनी कलाकारी दिखा करके शेर शांत होकर बैठ गया। यानी इनके मन में फियर पैदा कर दिया, इनके मन में डर पैदा कर दिया है कि अगर हमने अब कुछ भी गलत करा तो अब की बार हमारी खैर नहीं है। यह फियर इनके मन में बैठ गया है कि हमने इस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है, अन्यथा गलत किया है, और जिसका अंदर ही अंदर इनको शर्मसार है। पर वह है समाज में, सबके साथ ये कह नहीं सकते ये चीजें। और आपके भीतर एक साइकिक पावर को इतना बढ़ा दिया है कि साइकिक एबिलिटीज आपकी ये है कि आप ना लोगों के माइंड को, लोगों की मन की बातें जान लेते हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है यह। बहुत बड़ी बड़ी जो साधनाएं होती हैं, तब जाकर के दिव्य ज्ञान किसी को ब्रह्मांड देता है, और यह किसी का भाग्य उदय होता है। उससे पहले ब्रह्मांड उसको ऐसे टफ लोगों में डालते हैं कि पूरी दुनिया की जो लर्निंग है बस इन्हीं लोगों में सीख लो। तो बस वही चीजें हैं। मतलब अब ऐसा है कि आप पूरी दुनिया एक तरफ आप कर ले, एक तरफा आप हार नहीं सकते। इतना ज्यादा मनोबल है आपका, इतना ज्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर है। ये सारी ही चीजें देख करके इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई हैं और आपकी हिम्मत की दांत भी देते हैं। पर वह चीज अलग है, जेलस करते हैं, पीठ पीछे आपकी तारीफें भी बहुत करते हैं कि यह इंसान तो काश मुझे मिल गया होता। यह सोच भी रखता है यह कि काश ऐसे हम क्यों नहीं हैं। मतलब इस तरीके की भी इनकी एनर्जी है। आपकी तरह बनना भी चाहते हैं और आपकी टांगे खींचते हैं। मतलब कितने बदतमीज लोग हैं इनकी। यह मंसूबे और मंशा रहता है कि हम इसके जैसा बने भी और इसी को गिरा दे। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें सीखना भी उसी से। मतलब गुरु के साथ ही गुरु से सीखो और उसी को मार दो। ये चीज मतलब क्या ही कहने होते हैं ऐसे लोगों के। और बिल्कुल ये इंस्पायर होते हैं आपसे कि इस इंसान के पास बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है आपके पास। आप बहुत ज्ञानी दिख रहे हो, बहुत ज्ञानी है आप, बहुत गुणवान है, बहुत ज्ञानवान है। ये भी सारी चीजें उन्हें आप में दिख रहे हैं। मेरे बच्चे, आपका पूरा एनर्जी शिफ्ट हुआ है। आपने अपने एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया है। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कर लिया है कि जो नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ आती भी है तो उन्होंने अपने माइंड को ना जैसे कई बड़े बड़े डोर लगा दिए हैं, जैसे कि उन डोर्स को पार करना होगा, नेगेटिविटी को आने ना दो। बड़े डोर के बाद घर का छोटा डोर होता है ना, तो कहने का मतलब ये क्या, आपने बड़े डोर को इतने तगड़े तरीके से बंद कर दिया है कि नेगेटिव की हिम्मत ही नहीं है आपके भीतर आने की। ना तो बहुत बड़ा शिफ्ट हो चुका है आपकी एनर्जी में। आप हमेशा हैप्पी, खुश, पीसफुल, शांत रहते हैं। अब आपकी जो एनर्जी है वो ये है, उसको पता चल चुका है कि जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन कनेक्शन आपका यूनिवर्स का और आपका हो चुका है। आप एक अलाइनमेंट में रहते हो। आप हैप्पी, जो इतना खुश, इतना प्यारे रहते हो, वहां माता रानी के अलाइनमेंट के कारण रहते हो। आपको महसूस होगा कि लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी एनर्जी टोटली शिफ्ट हो चुकी है और आपकी लाइफ का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया। दूसरा जो फेज है आपके जीवन का, इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हो। जो आपकी एनर्जी बदली है, ये जो एनर्जी से मैच होंगी, आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है। ये पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी को ग्राफ करेंगे। आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीजों को ही ग्राफ करके आपके पास लाएगी जिससे आपके ग्रोथ होगी। आपको एबंडेंस मिलेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत तगड़ा वाली होने वाली है।
आपकी जो एनर्जी है, अगर आपको कहीं पर नेगेटिव कहता है कि यह करना स्टॉप, बंद करो, ये सब मुझे नहीं करना है, ऐसा कुछ भी आपने इस तरीके से नेगेटिव थॉट को रोकना सीख लिया है, कट करना सीख लिया है, ये सारा खेल आपके एनर्जी शिफ्ट के कारण है। आप अपने आप को बहुत पावरफुल करेंगे, बहुत पावरफुल करेंगे। हेल्थ में, वेल्थ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। जब चीजों का अलाइनमेंट होता है तो आप एक तरीके से डिफाइन होते हो। आप स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हो। वह सब चीज परमात्मा से रहेगा। बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपके नजदीक है। यह जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है आने वाले टाइम में, और ज्यादा बढ़कर आपके पास आने वाली है। जितना पीस, जितनी रिलैक्सेशन, जितनी शांति आप अभी महसूस कर रहे हैं, आपका जो आने वाला टाइम होगा वह इससे भी ज्यादा शांतिप्रिय होगा, खुशनुमा होगा, प्रेम बंधन, लव, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ। जितनी चीजों को गुडनेस आप अभी फुल कर रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में ही आने वाली है। आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करोगे लाइफ के सेकंड फेज में, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है। बहुत एग्जाम क्लियर करे हैं डिवाइन के, पर आपने अपने ट्रस्ट को खोया। डिवाइन ने आपके बहुत एग्जाम दिए कि मेरे बच्चे, आपको इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, इस पड़ाव को पार करो, नेक्स्ट पड़ाव को पार करो। आपने बहुत अच्छे तरीके से पार कर लिया है। हर चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। यह पर माता रानी देख रही हैं, वह आपसे बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। आपके चेहरे पर झलकता है सब कुछ। आपके चेहरे का ग्लो तेज जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड आपको भर भर के देने के लिए रेडी हो चुकी है। भर भर के आपको मिलेगा। आपने माता रानी से जो भी कुछ मंगा था, वह सब चीज, सारी डिजायर सब कंप्लीट होने वाली है। सब चीज आपको मिलने वाली है। आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकती है। जो भी आपके डिजायर है, हर चीज को मैनिफेस्ट करेगी। एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव और पावरफुल है। बहुत बड़े बड़े आप कम करेंगे इस लाइफ में, इस सेकंड फेज में, क्योंकि आपने वर्क शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल 10 से 15 दिन के अंदर अपने लाइफ में प्लानिंग बनानी है, और जैसे ही आप एक्शन लेंगे बारिश हो जाएगी। बस आपके ऊपर नोटों की, पैसों की बरसात होने वाली है आपके ऊपर, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। यह सारा खेल ब्रह्मांड जी का है। पहले आपकी एनर्जी कैसी थी, आप कैसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी जैसी है, आप वैसे ही लाइफ में अपनी चीजों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो बहुत 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 बधाई हो आपको। आपकी लाइफ का जो सेकंड पड़ा है, सेकंड फेज है, आपका हर एरिया में आपको ग्रोथ ला कर देगा। जब ब्रह्मांड चाहेंगी तभी यह संदेश आप तक पहुंचेगा। उससे पहले यह संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय आ चुका है। आप तक यह संदेश पहुंचने का समय आ चुका है कि यह संदेश जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो आप तैयार हैं इस संदेश को ग्रहण करने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और अगर वीनस आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो आपकी लाइफ में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। वीनस हो सकता है आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भी, यहां पर डिवाइन कह रहे हैं इसे और स्ट्रांग करो, जिससे आपकी लाइफ में हर प्रकार से लग्जरी चीज को आप अपनी ओर आकर्षित कर सको। हर प्रकार से हर खुशी को अप और आकर्षित कर सको। धन से रिलेटेड चीजें जो आप अभी बहुत ज्यादा रिसेंट पास्ट में, या अभी कुछ चीजें आप फेस कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आप ये सब चीजें, तकलीफ जो हो रही है आपकी लाइफ में, वह फेस नहीं करोगे। क्योंकि आने वाला टाइम जो है ना, वह आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आने वाला टाइम है, बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ आपके लिए लेकर आ रहा है। आपको यहां पर कुछ चीजों को डोनेट करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, जिससे आपका वीनस और ज्यादा स्ट्रांग होगा। आने वाले टाइम में डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अगर प्रॉपर्टी, कुछ चीजें लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा, जहां जहां आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका कोई बिजनेस है, जॉब है, हर जगह से वह तरक्की करने वाला है। हर जगह से आप तरक्की करने वाले हैं। ये चीजें आ रहा है, और आप अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छे टाइम को स्पेंड करेंगे। कोई अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप कहीं बाहर जा सकते हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ। अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं तो जॉइंट फैमिली है, उनके साथ आप बाहर जा सकते हैं। और जहां आप जाएंगे वह बहुत ज्यादा नेचर से जुड़ा हुआ है।
तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कुछ लोग तो आपसे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, ये इंसान अपनी लाइफ में इतना ग्रो क्यों कर रहा है। बहुत ज्यादा अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है। आपकी लाइफ को देखकर, आपकी फैमिली को देखकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। हो सकता है कि आप लोगों को हील करते हो, आप एक हीलर हो। नेचुरल हीलर जो कहते हैं लोग, वह हो जो आपके पास आकर बैठता है या आपसे बातें करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसका जो नेचर हो और जो स्वभाव होता है वह बहुत ज्यादा बदल जाता है। आपसे बात करके वह बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। तो यहां पर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा हीलर है, नेचुरल हीलर है, तो आपके एनिमी बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाले हैं। क्या आपके सामने आने वाले हैं? आपके हेटर, उनकी जो जेलसी है वो आपके सामने अब सामने दिखेगी। आपके हेटर बहुत ज्यादा क्रोधित है। हो सकता है उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हुई। हैं सर्वशक्तिमान सभी चीजों का निर्माता है। मैं चरवाहा हूं, मैं अपने झुंड में से प्रत्येक को नाम से जानता हूं। मैं आपके जीवन के हर विवरण को जानता हूं, हर खुशी, हर दुख, हर सपने और हर डर को जानता हूं। मैं ही वह हूं जो गिरने पर तुम्हें उठाता हूं, और जब तुम थके हुए होते हो, जब तुम्हारा दिल भारी होता है तो मैं तुम्हें संभालता हूं, जो तुम्हें सांत्वना देता है और जहां कहीं तुम जाते हो तुम्हें विश्राम देता है। मैं वहां हूं आपका मार्गदर्शन करना, आपको मजबूत बनाना और आपको अपने प्यार से घेरना। इस पल से यह जान लें कि आपके दिन अब हार से चिह्नित नहीं होंगे, बल्कि वे मेरी उपस्थिति के वादे से भरे होंगे। यह आश्वासन कि मैं आपकी भलाई के लिए हर काम कर रहा हूं। सामना होने पर फैसले तुम सुनोगे। मेरे आपके दिल की कोमल आवाज आपको ज्ञान का मार्ग दिखा रही है। मैं हमेशा आपको आशा, आनंद और उद्देश्य के पथ की ओर मार्गदर्शन करूंगा। जब रास्ता अनिश्चित लगता है तो जान लें कि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। जब भी आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो मैं आपको उन पर काबू पाने की ताकत दे रहा हूं। वह प्रकाश जो आप में चमकता है अंधेरा, वह हाथ है जो आपको स्थिर रखता है। जब दुनिया अस्थिर महसूस करती है तो मुझ पर झुक जाओ और मेरी ताकत को अपनी ताकत बनने दो। तुम्हें इस यात्रा को अकेले नहीं चलना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनंत है और आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है। चाहे जीवन कहीं भी हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बगल में और तुम्हारे भीतर रहूंगा, क्योंकि मैं सभी अच्छाइयों का स्रोत हूं और मैं तुम्हारे लिए केवल सर्वश्रेष्ठ की कामना करता हूं। मेरे प्यार के लिए अपना दिल खोलो, मेरे मार्गदर्शन के लिए अपना दिमाग खोलो और अपनी आत्मा में मेरी उपस्थिति का स्वागत करो। हम इस यात्रा पर चलेंगे और जो भी होगा उसका सामना करेंगे। आता है, तुम हो और मैं तुम में प्रसन्न हूं। जानता हूं कि तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम्हें प्यार किया जाता है और तुम कभी अकेले नहीं होते हो। इस क्षण के बाद से अपने दिल को आशा से भर दें। आपकी आत्मा शांति से भर जाए और आपका जीवन उस आनंद से भर जाए जो जानने से आता है कि मैं सदैव आपके साथ हूं और आपका मार्गदर्शन करता हूं रास्ते का कदम। मैं हर यात्रा में आपका साथी हूं। हर सुबह आपकी आत्मा में उत्साह भरता हूं। मैं आपका परामर्शदाता हूं जो आपके विचारों को क्रम में रखता है। जब आप अपना सिर तकिए पर रखते हैं, जब दुनिया खत्म हो जाती है, तो आपके मन में शांति का संचार होता है। इसमें कई लोगों के लिए रोना होता है। दुनिया को समझना कठिन है इस प्यार की पवित्रता और महानता जिसके साथ मैं आपको हमेशा कवर करूंगा। यह इतना गहरा प्यार है कि यह समझ से परे है और आपके अस्तित्व के मूल तक पहुंचता है। लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि आप इसे समझें, इसे जीने के लिए विश्वास के साथ प्राप्त करें। जब आप हर दिन जागते हैं तो दृढ़ विश्वास के साथ जानते हैं कि मेरा प्यार पहले से ही तुम्हारे चारों ओर मौजूद है और तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है और तुम्हें ऊपर उठाकर जी रहा है। इसलिए जब विपत्तियां आएं तो संघर्षों के बीच बेहोश मत हो जाना। एक बार फिर से इस प्यार को याद करो जिसके साथ मेरी आवाज तुमसे बात करती है। यह एक अटूट प्यार है जो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब दुनिया अपनी पीठ मोड़ लेती है या जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप अकेले ही परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपकी ताकत तलाशता हूं और आपकी जीत का दावा करने में आपकी मदद करूंगा।
लेकिन मुझे अपनी वफादारी दें और इन शब्दों को अपने दिमाग में रहने दें। मेरे शब्दों को अपना किला बनने दें।